अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को एमएससी के चैनल पर खुशामदीद। आपकी भरपूर फरमाइश पर सीएसएस एमपीटी 2025 का इवनिंग टाइम का पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एज यूजुअल आपको वीडियो में इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका बता दिया जाएगा। जहां तक इस पेपर का ताल्लुक है, ये पेपर मैंने डिफरेंट सोर्सेज से लिया है। सोशल मीडिया से कंसल्ट करके, जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आए थे उनसे कंसल्ट करके, और जो क्वेश्चन डिफरेंट सोर्स है वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ कंसल्ट करके कि क्या वाकई ये क्वेश्चन पेपर में आए थे, इसी तरह आए थे। आफ्टर ऑल दैट कंसल्टेशन नाउ आई एम अपलोडिंग द पेपर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इरेलीवेंट लगे या स्टेटमेंट हट के लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए अपने पेपर का आगाज करते हैं। हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें वो पूछ रहा है नेट क्रेड मीन्स। नेट क्रेड का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ ग्रुप। मीनिंग ऑफ ज़ैनी। ज़ैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज या सरप्राइजिंग इन ह्यूमरस वे। मज़ाहिया अंदाज में स्ट्रेंज या सरप्राइजिंग बिहेवियर होना। इन विच वर्स अल्लाह टेल्स दैट यू आर द बेस्ट पीपल। ये सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में है, उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत कहा गया। ये आपके सामने तर्जुमा लिखा है 110 नंबर आयत का। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब पे ईमान ले आते तो यकीनन इनके लिए बेहतर होता। इनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं और इनमें से अक्सर नाफरमान हैं। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, ये नवाब सलाम है और इनका ताल्लुक लबनान से है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने एक पैराग्राफ में आपके लिए इकट्ठे कर दी हैं, ताकि जो लोग अपकमिंग एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। ये लाजमी पढ़िएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा ये पैराग्राफ। व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोजनेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट ऐड हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स टू क्रिएट मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स। जहाँ पर मुझे सिर्फ क्वेश्चन मिला वो मैंने इस तरह डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दिया है। जो जो क्वेश्चन मुझे ऑप्शंस के साथ मिले हैं वो मैंने ऑप्शंस के साथ ही शेयर किए, और मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जिस तरह पेपर में ऑप्शंस के साथ हैं वैसे ही आपके साथ शेयर किए जाएं। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने 1939 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1939 में ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिम लीग ज्वाइन की। इनका जो टाइटल है, फातिमा जिन्ना का मादर मिल्लत है, और इनका जो पेशा था डेंटल सर्जन था। 1893 में पैदा हुई, 1967 में कराची में फौत हुई। अब आपके लिए जो होमवर्क है, जो आपने कमेंट सेक्शन में सर्च कर कर बताना है, वो ये है कि कायद-ए-आज़म के टोटल बहन भाई कितने थे। इसके अलावा कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के पेरेंट्स का नाम बताएं। विच कंट्री ज्वाइंड एससीओ रिसेंटली। रिसेंटली एससीओ को कौन सी मुल्क ने ज्वाइन किया? तो उसका नाम है बेलारस। इसने 4 जुलाई 2024 को एससीओ को ज्वाइन किया। वेयर इज सीओपी 2024 इज गोइंग टू बी हेल्ड। 2024 की जो सीओपी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की जो होती है वो बाकू अजरबैजान में हो रही है। इसके अलावा सीओपी के रिलेटेड है वो मुख्तलिफ सालों के क्वेश्चन पूछता रहता है, कभी वो 25, 26, 27 पूछे, तो मैंने सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। सीओपी की जो 25 नंबर कॉन्फ्रेंस थी वो 2019 में हुई, 26 नंबर कॉन्फ्रेंस 2021 में हुई, ग्लासगो यूके में हुई। ये सारी डिटेल लिख दी है, इसको आप तरतीब से याद कर लें। आज इसने 2024 का पूछा है, हो सकता है कल 2023 का पूछ ले लो कि कॉन्फ्रेंस नंबर 28 थी। तो तरतीब से चीज़ें याद करना ज़रूरी है। नेम द पीएम ऑफ इंडिया हू रिसीव्ड निशान पाकिस्तान अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान। ये मोरारजी देसाई, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें 1990 में निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था। विच इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऑप्शन ए इज करेक्ट। रॉन्ग जो होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, और वोलाटाइल एक होती है वोलाटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो कभी वो वोलाटाइल मेमोरी का पूछता है, कभी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का पूछता है। ये मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिखा है, आप इसको स्टडी कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। इसके अलावा आप इसकी एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कीजिएगा इंटरनेट पर वोलाटाइल मेमोरी लिखकर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज न्यूरल नेटवर्क मीन इन सम ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क किसे कहते हैं? न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? अ मशीन लर्निंग प्रोग्राम
दैट मेक्स द सीइंग इन मैनर सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन। ये एक मशीन प्रोग्राम होता है जो ह्यूमन ब्रेन की तर्ज पर ही वर्क करता है। तो इसको न्यूरल नेटवर्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर ले और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसे ओपन करके फिल कर दे। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज? तो पाकिस्तान नेवी का जो वॉर कॉलेज है वो लाहौर में है। इसके अलावा जो पाकिस्तान नेवल अकेडमी है वो कराची में है। ये इन दोनों क्वेश्चन को आपने माइंड में रखें। अगर तो वो पूछता है नेवल वॉर कॉलेज है जो वो लाहौर में है, लेकिन अगर वो पूछता है कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी कहाँ है, तो नेवल अकेडमी कराची में है। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो कराची लिखा हुआ है, ये कराची ही PDF डाउनलोड करने का पार्ट नंबर 1 है। अब पासवर्ड नंबर 1 है, रिमेनिंग पासवर्ड आगे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। विच टू कंट्रीज वर अवार्डेड विच टू पाकिस्तानी वर अवार्डेड लेनिन प्राइज? तो 2 पाकिस्तानीज हैं जिनमें फैज़ अहमद फैज़ है और अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं। फैज़ अहमद फैज़ को 1962 में लेनिन प्राइज मिला और अब्दुल सत्तार ईदी को 1988 में। रिसेंट PM ऑफ नेपाल के जो रिसेंट PM है उनका नाम है KP शर्मा ओली और इन्होंने 15 जुलाई 2024 को चार्ज लिया है एज ए PM ऑफ नेपाल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुस्नद एंड सुनन हदीस का? ये हदीस की बुक होती है जिस किसी को मुस्नद बोला जाता है, जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है। सुनन भी बोला जाता है जिस तरह सुनन निसाई है। ये मुस्नद और सुनन में क्या फर्क होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मैंने डिटेल आपके लिए लिखी है। मुस्नद a collection of hadith that is according to the name of companion of the holy prophet who narrated the hadith। यानी कि जिस जिन उन नाम के उस नाम इल्म रिजाल से बोलते हैं, इल्म रिजाल से भी रिलेटेड होते हैं, यानी कि कौन कौन नरेट कर रहा है कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट में से, इसको हम मुस्नद बोलेंगे। और सुनन जो होती है, सुनन क्या होती है? कंटेन हदीस डीलिंग विद द लॉ ऑर्गेनाइज्ड बाय सेक्शंस ऑफ फिक्स से रिलेटेड, जो लॉस के अहकामात के रिलेटेड जो अहादीस की बुक हो उसको हम सुनन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो मसाइल बयान होता है यूजुअली बिगन विद प्योरिफिकेशन, एब्लूशन, यानी कि वुजू के वगैरह अहकामात, इस तरह के जो शरई अहकाम फ़िकी अहकाम है उसके बारे में ये सुनन के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो ये जो मैंने सोर्स है ये इस्लाम, ये वेबसाइट का मैंने नाम लिखा है, इस वेबसाइट से ये मैंने ये डाटा लिया है। नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे, इसका जो करेक्ट आंसर था वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गैलेक्सी किसे कहते हैं। अ गैलेक्सी इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स गैस डस्ट, यानी कि स्टार्स गैस डस्ट और डार्क मैटर का जो कलेक्शन एक जगह हो जाए ना, वो बहुत बड़ी एक जगह, जिस तरह ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह की कलेक्शन को हम गैलेक्सी बोलेंगे। अब वो पूछ रहे हैं स्पाइरल गैलेक्सी क्या है। स्पाइरल स्पाइरल गैलेक्सी से पहले आपको स्पाइरल का पता होना चाहिए। स्पाइरल क्या है? स्पाइरल होता है सर्कलिंग अराउंड अ सर्कल। जिस तरह ये पिक्चर में ये सर्कलिंग हो रहा है, इस तरह सर्कलिंग अराउंड अ सर्कल को हम स्पाइरल बोलते हैं। अब उसने क्वेश्चन पूछा था नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे, तो स्पाइरल गैलेक्सी जो नियरेस्ट है वो एंड्रोमेडा है। और स्पाइरल गैलेक्सी क्या होगी? गैलेक्सी जिस तरह कि आपको पता है गैलेक्सी में स्टार डस्ट वगैरह होती है, स्पाइरल गैलेक्सी क्या होगी? अ गैलेक्सी इन विच द स्टार्स गैस क्लाउड्स आर कंसंट्रेटेड मेनली इन वन और मोर स्पाइरल आर्म्स, यानी कि स्पाइरल मीन सर्कलिंग अराउंड सेंटर, स्पाइरल आर्म्स में यानी कि इस आर्म की तरह जब सर्कलिंग कर रही हो ना कोई गैलेक्सी, तो हम उसको स्पाइरल गैलेक्सी बोलेंगे। यहाँ पर 3 किस्म की एग्जाम्स होती हैं गैलेक्सीज को जो साइंटिस्ट ने डिवाइड किया। एक होती है इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज, सेकंड होती है स्पाइरल गैलेक्सीज और तीसरी होती है इरेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब ये जो 2 गैलेक्सीज हैं ये आपने सर्च कर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। इसको स्टडी कीजिएगा, एक MCQs पढ़ना रहे, क्वेश्चन को बढ़ाया करें ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके। एक MCQs याद करने से कभी भी क्लियर नहीं होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ एम्बेसडर अपॉइंटेड टू ईरान बाय कायद-ए-आज़म? तो कायद-ए-आज़म ने जो पहला ईरान की तरफ सफीर मुकर्रर किया था उनका नाम था राजा गंस्पार अली। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अच्छा, टियर लेक। टियर लेक जिसका दूसरा नाम है आंसू झील, ये कहाँ पे वाक़ई है? ये ककान वैली में वाक़या है। ककान वैली और इससे रिलेटेड जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके लिए ये नीचे लिखी है, तो आप इसे स्टडी कर लें एक दफ़ा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, ये एक एनालिटिकल रीज़निंग का क्वेश्चन था। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, अ मैन सेड, एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज़ दैट वुमन रिलेटेड टू दैट मैन? तो अब वो पूछ रहा है इस वुमन का इस आदमी से क्या रिलेशन है? तो ये वुमन इस आदमी की डॉटर है। ये मैंने डायग्राम बनाई है, आप ये डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को thoroughly 5 मिनट स्टडी करें, वीडियो रोककर आपको समझ आ जाएगी ये। वेयर वाज बहाउद्दीन ज़िक्रिया was born? Bahauddin Zakaria was born in Multan. Who wrote किताबुल असार? किताबुल असार के राइटर कौन है? आप जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो इमाम अबू हनीफा है, लेकिन जो किताबुल असार थी वो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, जिनको जो इमाम मोहम्मद के नाम से मशहूर हैं। ओरिजिनली किताबुल असार किताब इमाम मोहम्मद ने लिखी है, और इमाम मोहम्मद का जो असल नाम था वो था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हसन शेबानी। तो अगर तो ऑप्शंस में इमाम अबू हनीफा ही है, तो देन इमाम अबू हनीफा इज करेक्ट, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स थे इमाम मोहम्मद। लेकिन अगर इमाम मोहम्मद का ऑप्शन वो पेपर में देता है तो देन आपने इमाम मोहम्मद ही टिक करना है, क्योंकि किताबुल असार के राइटर इमाम मोहम्मद हैं। हु रोड द बुक किताबुल खराज? किताबुल खराज का राइटर कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कह रहा है इमाम अबू हनीफा, ऑप्शन बी में कह रहा है इमाम शाफी, ऑप्शन सी है अबू यूसुफ, और यही ऑप्शन सी ही करेक्ट है, इमाम अबू यूसुफ इसके ये राइटर हैं। और ये जो खराज लफ्ज है ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पार्ट 2 है, पासवर्ड का पार्ट 2 है। विच सूरा वाज डिसाइडेड बाय होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन के वक्त हजूर इस्लाम ने जो सूरत की तिलावत की थी उसका नाम सूरह यासीन है, और ये जो यासीन वर्ड इतना है ये पासवर्ड नंबर 3 है। हु फ्रीड हजरत बिलाल फ्रॉम स्लेवरी? तो हजरत बिलाल को जो स्लेवरी से आज़ादी दिलाई थी ये हजरत अबू बकर ने दिलाई थी। तो जो आप जानते हैं उमैया बिन खलफ थे, वो हजरत बिलाल के यानी कि उन्होंने खरीदा हुआ था हजरत बिलाल को गुलाम के तौर पर। तो वो हजरत बिलाल के गुलाम थे, वो हजरत बिलाल पर टॉर्चर करते थे कि वो इस्लाम छोड़ दें, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीद कर आज़ाद किया था। लेटेस्ट मेंबर कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स? तो लेटेस्ट मेंबर कंट्री जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है उस 5 नए मेंबर्स हैं। ओरिजिनली तो ये मेंबर्स है जो मैंने नीचे लिखे हैं, लेकिन अब उन्होंने लेटेस्ट मेंबर्स का पूछा है। लेटेस्ट मेंबर में इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। ये 5 नए मेंबर्स ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। इसके अलावा ये ब्रिक्स का ब्रीफ सा इंट्रो मैंने लिखा है, इसको आप स्टडी कर लें ताकि आपके पास इंटरव्यू में बेसिक्स इंफॉर्मेशन तो हो किसी की। अगर आप वन पेपर एमसीक्यूज भी क्लियर कर रहे हैं तो आपको बेसिक इंट्रो तो पता ही होना चाहिए ना। ये ना हो कि जितना एमसीक्यूज पूछा आपको उतना ही रटा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन डिड हमास एंड फतेह साइन द यूनिटी डील इन बीजिंग चाइना? तो इन्होंने जो यूनिटी डील चाइना में साइन की थी वो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, 23 जुलाई 2024। क्वेश्चन नंबर 27, थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। तो इसका जो थीम था वो था आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। ये है 2024 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम। और जो पासवर्ड नंबर 4 है इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने की, जो लैंड लिखा हुआ है ये है, और आपने सारे पासवर्ड्स कैपिटल लेटर्स में ही लिखने हैं विदाउट गिविंग एनी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी? ऑप्शन इज डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द अर्थ, ऑप्शन बी कंप्रेशन ऑफ मटेरियल इन द अर्थ, ऑप्शन सी रेजिडुअल लॉस ऑफ अर्थ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, एंड ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। पीएम ऑफ नेदरलैंड टेक ओथ ऑन? नेदरलैंड के पीएम ने 2 जुलाई 2024 को ओथ लिया और उसका नाम था डिक स्पूफ। द यूनाइटेड नेशन द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, जिसको यूएनएचसीआर बोलते हैं, ऑपरेट इन हाउ मेनी कंट्रीज? तो ये 136 कंट्रीज में ऑपरेट करता है और इसका हेडक्वार्टर है जो
वो जिनीवा में है। हेडक्वार्टर से रिलेटेड ना बहुत से बार-बार क्वेश्चंस आते हैं पीपीएससी और एफपीएससी में कि फलाँ इदारे का हेडक्वार्टर किधर है? तो इससे रिलेटेड मैंने ना एक ट्रिक बनाया हुआ है। आप बीसीएमएस जीके चैनल में एक प्लेलिस्ट होगी जीके ट्रिक्स के नाम से, उसके अंदर मैंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम है ऑर्गेनाइजेशन है ना जो उनके हेडक्वार्टर के नाम याद करने का ट्रिक आपके साथ शेयर किया। आप वो ट्रिक देखें, तो आप उस ट्रिक को याद रखें और आपको कम से कम 60 के करीब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद हो जाएँगे और इस तरह रट्टे से भी जान छूट जाएगी। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लाज़मी देखिएगा। नेम द प्रोसेस व्हेन मेटल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्यूजन या मेल्टिंग से बोलते हैं। आपने बस इस एमसीक्यूज पर नहीं रहना, अब आपने इसमें मजीद चीज़ें कुछ मैंने लिख दी हैं, कुछ होमवर्क के तौर पर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। तो कंडेंसेशन भी होता है, मेटल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, एवापोरेशन होता है, सब्लिमेशन होता है। कंडेंसेशन हम किसे कहते हैं? जब गैस को लिक्विड में हम चेंज करें ना, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसके बाद इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन हम क्या बोलते हैं? लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या करते हैं? सॉलिड इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट किए बगैर। ये साथ मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, काफ़ी एग्जांपल पढ़िएगा तो इट विल बी ये आपको आपकी और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इसके अलावा एक डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। किसी मिक्सचर के अंदर से उसके कंपोनेंट को अलग करने को डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के एक तो नाम और भी हैं, पीपीएससी ने उसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो नाम आप बताएंगे आप मुझे। इसके अलावा जो आपके लिए होमवर्क है वो ये है कि आपने देखना है हीट ट्रांसफर, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है ये सारा पास्ट पेपर में है और बार बार इन टॉपिक्स को छेड़ा जाता है। द सीजन चेंजेस बिकॉज ऑफ। सीजन जो चेंज होते हैं बिकॉज अर्थ ऑप्शन इज और मून इज रिवॉल्विंग, नो इट इज रॉन्ग। आप ऑप्शन सी देखें, अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। अर्थ जो घूमती है सन के गिर्द, उस वजह से सीजन चेंज होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो डे एंड नाइट बदलते हैं वो क्या होता है? अर्थ की रोटेशन होती है अपने एक्सिस के ऊपर। रोटेशन को आप किस तरह बोलेंगे? जिस तरह फुटबॉल को आप उंगली के ऊपर घुमाएं ना, इसको रोटेशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन क्या होता है? किसी चीज के गिर्द घूमना। रोटेशन और रेवोल्यूशन में भी फर्क आपको मालूम होना चाहिए। या फिर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, किस गजवा पर हजूर इस्लाम ने फरमाया था, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ? तो ये गजवा हुनैन के मौके पर हजूर इस्लाम ने फरमाया था। और ये मैंने लिंक्स लिखे हैं जहाँ से मैंने ये आंसर फैक्ट करके लिखा है। आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें जो होमवर्क है आपके लिए वो ये है कि आप देखें गज़वा हुनैन कब लड़ा गया था और किन लोगों के खिलाफ लड़ा गया था। केयर ऑफ हस्बैंड इफ वाइफ डाइज। अगर तो हस्बैंड वाइफ फोत हो जाए तो हस्बैंड का वाइफ की प्रॉपर्टी से क्या शेयर होगा? अगर तो उसके हस्बैंड के कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी कि मियाँ बीवी के कोई चिल्ड्रन बच्चे नहीं थे, तो फिर जो हस्बैंड का शेयर होगा वन हाफ होगा, यानी कि 50% होगा। लेकिन अगर बच्चे हैं तो 1/4 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि चौथा हिस्सा। इसी तरह ये भी आ सकता है कि वाइफ का शेयर क्या होगा अगर हस्बैंड फोत हो जाता है। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर तो बच्चे नहीं हो तो फिर जो शेयर होगा 1/4 होगा और अगर बच्चे हों तो फिर 1/8 होगा। किस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है? तो सूरतुल अंबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। ये मैंने आयत लिखी, ये इरफानुल कुरान से मैंने ली है। अगर आप शॉर्ट तफसीर के साथ कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फ़िक़्ह वारियत ना हो, किसी सेक्ट के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ मवाद ना हो, सिर्फ़ कुरान हो और साथ छोटी-सी तफसीर हो, तो ये इरफानुल कुरान आप स्टडी कर लें। ये वेबसाइट का भी लिंक है, गूगल पे इरफानुल कुरान लिखें, आपको ये ट्रांसलेशन इंग्लिश उर्दू दोनों में मिल जाएगी। विद तफसीर एक मिलेगी आपको। अच्छा, पार्ट 2 अब इंशाल्लाह आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन इट। जैसे ही हम कंपाइल करते हैं इसी चैनल पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग जो पार्ट 2 है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम उनको कंप्लीट करके पार्ट 2 में अपलोड कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाज़मी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।